ये मैं मेमन आदमी हूँ। ये मेरा नाम जरूरी नहीं, बस आप मेरे को भाई कह लें। ये मैं कराची के एक मुतवस्सित मोहल्ले में पला बड़ा, जहाँ घर करीब करीब है और छतें एक दूसरे से बातें करती हैं। मेरा दिन 12 बजे शुरू होता है ने दुकान पर खत्म हो जाता है, और दरमियान में दो चीजें जरूरी हैं, घर वालों की खैर खबर और मेरे कबूतर। आप कहेंगे कि आज के दौर में कबूतर क्यों? मैं कहूँगा कि यही तो मेमन आदमी की पहचान है। जिस चीज से दिल लग जाए उसे वक्त भी दो, प्यार भी दो और हिसाब भी रखो कि क्या दे रहे हो और क्या पा रहे हो। ये मैं छत पर जाता हूँ तो सबसे पहले पानी देखता हूँ, फिर दाना। ये दाना भी यूं नहीं कि मुट्ठी भर के डाल दिया। बाजरा अलग, मटर अलग ने मकई अलग। मौसम के हिसाब से थोड़ा बदल देता हूँ। या गर्मी हो तो पानी में हल्की सी नमकीनी, या सर्दी में दाना जरा बढ़ा देता हूँ। ये सब मैं इसीलिए करता हूँ कि परिंदा भी अल्लाह की मखलूक है। इसका हक है कि उसे सही खुराक और साफ जगह मिले। मेमन घरों में परिंदों का शोर नहीं। बचपन में पप्पा के साथ पुराने सदर की तरफ एक दुकान पर जाना होता था, जहाँ पिंजरों में रंग बिरंगे तोते, फिंज और वो मैना और कबूतरों की अलग दुनिया बसी होती है ना। हाँ वही। पप्पा कहते थे परिंदा रखने से इंसान में रहम रहता है और जिम्मेदारी भी सिखाता है। बस मैंने वही सीखा। स्कूल से आकर पहले पिंजरा साफ, फिर पानी बदलना ने फिर दाना तोल कर देना। तोलता इसलिए था कि फजूल खर्ची ना हो। यही आदत बाद में कारोबार में भी काम आती है। मैं आज भी दाना पैमाइश से देता हूँ, अंदाजे पर नहीं जाता। परिंदे भी खुश रहते हैं और खर्च भी सीधा रहता है। कबूतर बाजी सिर्फ दाना पानी नहीं, यह रास्ते पहचानने का हुनर है। एक कबूतर जब उड़ता है तो वापस अपने घर ही आता है, चाहे कितनी भी गलियां बदल ले। मुझे यही बात पसंद है। अगर इंसान भी अगर नीयत सीधी रखे तो घर को घर समझे तो रास्ता मिल ही जाता है। मैं जरा जज्बाती बात कर गया, मगर फलसफा नहीं कर रहा। तजुर्बा बता रहा हूँ। मैंने अपने कबूतरों को आहिस्ता आहिस्ता दूर तक उड़ाना सिखाया। पहले एक गली, फिर अगला मोहल्ला, फिर पूरा मोहल्ला। जब वो लौट कर छत पर बैठते हैं तो मैं उनकी आंखों में वो इत्मीनान देखता हूँ जो कामयाबी के बाद आता है। इस लम्हे में बस एक बात ज़हन में आती है, मेहनत करो, नज्म रखो, नतीजा खुद आएगा। हमारे मेले में गिली के कई कबूतरबाजे हैं। मुकाबला भी रहता है मगर न दुश्मनी भी रहती है। मेमन मिजाज ये कहेगा कि जीत भी लो और रिश्ता भी ना टूटने दो। मैं जब अपने कबूतरों को उड़ाता हूँ तो साथ ही हिसाब रखता हूँ, क्या दाना कितना लगा, न दवा कितनी लगी और कौन से जोड़े से अच्छा बच्चा निकला। इसमें कम लगाओ ने ज्यादा पाव वाली बात आ जाती है। बेसोचे लगाना, फिर नुकसान पर रोना, ये मेमन तरीका नहीं है। हम कम लगाते हैं मगर जहाँ लगाते हैं वहाँ ध्यान भी रखते हैं, दिल भी लगाते हैं और फिर उस लगन का फल ज्यादा मिलता है। गेली के अब यह कम लगाओ न ज्यादा पाओ को कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। कहते हैं मेमन लोग बस कम खर्च करने वाले होते हैं, कंजूस होते हैं। मैं कहता हूँ कम खर्च, सीधा खर्च। जहाँ फायदा नहीं वहाँ क्यों लगाएं। मिसाल के तौर पर कबूतर के दाने में अगर अच्छी क्वालिटी का बाजरा मिला दूं तो वो सेहतमंद रहेंगे, बीमारी कम लगेगी और दवा पर खर्च भी बच जाएगा। ये कमी नहीं, या समझदारी है गेली के, समझदारी। कारोबार में भी ऐसा ही है। दुकान पर मैं गैर जरूरी सजावट कम रखता हूँ मगर वजन मशीन और स्टॉक का रिकॉर्ड बेहतरीन रखता हूँ। ग्राहक को सफाई और सच बोलने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वही बार बार आता है और मेरी रोजी सीधी रहती है। अब मैं तेरे को एक जरूरी बात बताता हूँ। ये जो कबूतरबाजी ने मुझे सबक सिखाया है, तमाम जोड़े हर मौसम में बच्चे नहीं देते।
कुछ वक्त लगता है, मैं इंतजार करता हूँ। जोड़ा जब तैयार होता है तो अंडा देता है, फिर चूजा निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पर खिलते हैं। मैं रोजाना देखता हूँ मगर हाथ कम लगाता हूँ। ज्यादा छेड़छाड़ से नुकसान होता है। इसी तरह कारोबार में भी हर दिन मुनाफा नहीं होता। कभी बाजार सुस्त पड़ता है, कभी रेट गिरता है, तब सब्र आ जाता है। मैं घबरा कर कीमतें नहीं गिराता, थोड़ा ठहर कर देखता हूँ, माल सही वक्त पर निकालता हूँ। मेमन घर में पैसे का हिसाब किताब रोज का काम है। तेरी जो भाभी है ना, बेगम मेरी, वो सब जानती है कि बिजली, पानी, स्कूल फीस, राशन सब चीजें बजट के अंदर रहे। मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि जितना है उसी में गुजारा बेहतर है। हम लोगों ने देख रखा है कि बेफिक्री से खर्च करके आखिर में कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। इससे इज्जत कम होती है। मैं अपने बेटे को कहता हूँ, बेटा, मोबाइल अच्छा लो मगर किस्त ऐसी न रखो कि रात की नींद उड़ जाए। कम लगाओ मगर जो लगाओ वो अपनी जेब देख कर लगाओ। अब जरा मोहल्ले की छतों का मंजर सुने। शाम को जब हवा थोड़ी ठंडी होती है तो मैं अपने कबूतरों को हल्के हल्के हाथ से उड़ाता हूँ। वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं, कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं। पास वाले घर के हाजी साहब भी उड़ाते हैं। हम दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई शोर नहीं, बस फड़ 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 फड़फड़ाने की आवाज और मोहल्ले की घन 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 घन। लम्हे दिल को नरम रखते हैं। बंदा सख्त बात भी नरम लहजे में कह देता है। घर वालों के साथ मिजाज भी अच्छा रहता है। कबूतर बीमार हो जाए तो मेरा दिन बेचैन हो जाता है। मैं फौरन दवा रखता हूँ, पानी में हल्का महलूल बना कर देता हूँ और बाकी परिंदों को अलग कर देता हूँ ताकि बीमारी ना फैले। ये भी सीख लिया है कि हर चीज डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं। बुनियादी एहतियात खुद भी करनी होती है। मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई हुई है जिसमें हर परिंदे का हाल लिखता हूँ। किस दिन कौन सा दाना, कब कौन सी दवा और वजन में क्या फर्क। इसी आदत से कारोबार में भी मेरा रिकॉर्ड मजबूत है। हिसाब खुला हो तो नींद अच्छी आती है। अब कारोबार की बात। मैं थोक का काम करता हूँ, चीजें कम कीमत में लेकर थोड़े ही मगर पक्के ग्राहकों को देता हूँ। मैं ढोल नहीं बजाता। मेरा उसूल सीधा है, कम मुनाफा मगर मुसलसल चक्कर। इसी को मैं कहता हूँ, कम लगाओ ने ज्यादा पाओ। मैं इश्तिहार पर बहुत खर्च नहीं करता, मगर सर्विस अच्छी रखता हूँ। एक बार जो ग्राहक आया, कोशिश करता हूँ कि वो बार बार आए। इसके लिए वक्त पर माल पहुँचाना और बात की पाबंदी जरूरी है। मेरा फोन रात गए भी बजे तो मैं अगली सुबह जवाब दे देता हूँ। खामोशी से काम होना चाहिए, शोर नहीं। घर में बच्चों के साथ में सख्त नहीं रहता, मगर उसूल वाजे रखता हूँ। इनको भी परिंदे रखने का शौक है तो मैं कहता हूँ पहले जिम्मेदारी सीखो। सुबह स्कूल से पहले पानी चेक करो ने शाम को दाना। अगर एक दिन भूल गए तो दूसरे दिन गलती बिल्कुल नहीं दोहराने की। इसी में उनकी तरबियत है। बेटी कहती है, पापा इतनी पाबंदी क्यों। मैं कहता हूँ, बेटी कल को अपना घर होगा, नौकरी होगी, ये जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अभी से समझ लो, शौक तभी अच्छा लगता है जब उसके साथ नजम भी हो। हमारे कम्युनिटी में शादी ब्याह, मेल जोल, मस्जिद के काम सब लोग हिस्सा लेते हैं। चंदा हो या खिदमत, लोग चुपचाप दे देते हैं। मैं भी हस्बे तौफीक देता हूँ, मगर मैं भी ये देखता हूँ कि पैसा सही जगह लगाए या नहीं। स्कूल का पंखा खराब हो तो पंखा खरीदवा दो। मस्जिद में पानी का कूलर पुराना हो तो नया लगा दो। ऐसी जगह लगाने से फायदा सबको पहुंचता है। यही तो है, ज्यादा पाओ। कम पैसा लगाकर सवाब और आसानी ज्यादा मिले। कबूतरबाजी ने मुझे लोगों को पढ़ना सिखाया। जिस तरह हर कबूतर का अंदाज है, परवाज दूसरा है। इंसान का भी मिजाज अलग होता है।
कोई जल्दबाजी दिखाता है न कोई आहिस्तगी पसंद करता है। ग्राहक भी ऐसा ही होता है, किसी को तफसील चाहिए न किसी को सीधा दाम। मैं हर एक से इसी तरीके से बात करता हूँ। बहस कम, वजह ज्यादा। इससे गलत फहमी नहीं होती। गलत फहमी कम होगी तो नुकसान भी कम होगा। मेरे चंद उसूल आप नोट कर लें। नंबर 1, चीज की असलियत पर कभी समझौता नहीं। ने जिस तरह बीमार कबूतर को अलग कर देता हूँ, खराब माल को भी दुकान में नहीं रखता। नंबर 2, वादा कम करो मगर पूरा करो। ने नंबर 3, खर्च लिखे बगैर न करो। ये 3 बातें मेरी जिंदगी को आसान रखती हैं। बरसों में देखता हूँ कि जब भी इन उसूलों से हटा, नुकसान हुआ। जब मैं इन पर चला, फायदा ही मिला। कभी कभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेमन लोग बस पैसा ही देखते हैं। और मैं हंस देता हूँ। पैसा देखना गलत नहीं, गलत तब है जब पैसे के उसूल छोड़ दो। हम उसूल के साथ पैसा देखते हैं। जो लेने का है वो लेना है और जो देने का है वो देना है। हम अपने मजदूर को वक्त पर अदायगी करते हैं। वो भी इंसान है, उसका भी घर है। मैंने सीखा है कि जिसके हाथ से खैर निकले वही हाथ बरकत भी खींचता है। परिंदों की एक आदत और है, अगर आप रोज एक वक्त पर दाना दें तो वो भी इसी तरह आपकी तरफ देखें। नजम उनके अंदर भी चलता है। मैंने अपनी जिंदगी इसी नजम पर रखी है। फजर, दुकान, घर, परिंदे, महल्ले के काम, सबके लिए वक्त मुकर्रर। बेगम कभी कभी नाराज हो जाती है कि आप छत पर ज्यादा हो। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, यही तो मेरा जिम है। लोग लोहे उठाते हैं और मैं पर उठते देखता हूँ। दिमाग मेरा हल्का हो जाता है, फिर दुकान में हिसाब साफ नजर आता है। कभी कभार तो कबूतर गुम भी हो जाता है तो दिल डूबता है। माँ, मगर मैं ये मान कर चलता हूँ कि जो चीज हमारी है उन्हें वो वापस आएगी। अगर नहीं आई तो कोई और नसीब बनेगा। एक बार मेरे बेहतरीन नर ने लौट कर आने में 3 दिन लगाए। जब आया तो कमजोर था मगर खुश था। मैंने उसे आराम दिया, दोबारा ताकत मिली। इसी तरह कारोबार में जब नुकसान आया तो मैंने जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा संभला, थोड़ा ठहरा, फिर उसी मेहनत से काम शुरू किया। आखिरकार हालात सीधे हो गए। आज के दौर में लोग कहते हैं कि शौक पर वक्त कम लगाओ। मैं कहता हूँ कि मुनासिब वक्त लगाओ। शौक आपको इंसान रखता है। मेरा शौक तो भाई परिंदे हैं, किसी का शौक किताबें, किसी का बाग। मसला तब बनता है जब शौक और जिम्मेदारी की लड़ाई हो। मैंने दोनों को साथ चलाना सीखा है। सुबह की आध घंटा छत पर, शाम की आध घंटा छत पर, बाकी वक्त दुकान और घर। इस तरतीब से न घर मुतासिर होता है न कारोबार। मेरा कम लगाओ न ज्यादा पाओ। सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं, वक्त और मेहनत पर भी यही उसूल है। जिस काम से दूसरों को फायदा हो वो पहले करो। जिस बात से झगड़ा बढ़े तो उसे छोड़ दो। कम बोलना सीखो, ज्यादा सुनो, कम बेस ज्यादा अमल। जब मैं ग्राहक की बात पूरी सुनता हूँ तो मसला आधा ही खत्म हो जाता है। जब घर में बच्चों की बात सुन लेता हूँ तो उनकी जिद कम हो जाती है। सुनने का खर्च कम मगर नतीजा बड़ा। भड़वा, अगर तू कबूतरबाजी शुरू करना चाहे तो मेरा सादा सा नुस्खा याद रख। पहले छोटा सा तू पिंजरा ले, 2 जोड़े सेहतमंद, साफ जगह, न ताजा पानी और रोज का मामूल। हफ्ते में 1 दिन अच्छी नहलाई, महीने में 1 बार सफाई, न खुराक में बाजरा, मटर और थोड़ा सा मकई। घेला, मौसम बदले तो खुराक में हल्की तब्दीली। ये सब महंगा नहीं, बस मुस्तकिल मिजाजी मांगता है। जो मुस्तकिल रहा वही मजा उठाएगा। घेले के मैं अपनी दुकान में भी यही मुस्तकिल मिजाजी रखता हूँ। स्टॉक कम मगर ताजा, खाक कम मगर खुश, कागज कम मगर सीधे। घेले के जब कोई नई स्कीम आती है कि इतने में इतना मुनाफा, तो मैं फौरन नहीं कूदता।
या पहले 2 दिन मार्केट देखता हूँ, फिर हिसाब लगाता हूँ कि मेरा हिस्सा किधर है। अगर समझ आ जाए कि रास्ता साफ है तो करता हूँ, वरना सलाम अलैकुम करके अलग। ये भी कम लगाओ ने ज्यादा पाओ ही है। गैली के अपना नुकसान बचा लिया तो वही कमाया समझो। ये मेरी माँ कहती थी कि दुआ और दवा या दोनों साथ रखो। मैं अपने परिंदों के लिए भी ये भी करता हूँ और अपने घर वालों के लिए भी। अगर कबूतर ठीक ना हो तो दुआ देता हूँ, साथ अल्लाह का नाम लेता हूँ। अगर कारोबार सुस्त हो तो कोशिश बढ़ाता हूँ और साथ अस्तगफार। इंसान का बस इतना ही है। बाकी सब क्या है, सब नसीब और मेहनत का मिलाप है। गेली के मेले के बच्चों को जब छत पर आते देखता हूँ तो उनको भी सिखाता हूँ कि परिंदों का ख्याल कैसे रखें। कोई चीज रोज रोज न पकड़ो, आहिस्ता हाथ लगाओ, कभी मारो नहीं। वो भी जानदार हैं, डरते भी हैं और मानुस भी हो जाते हैं। जब वो हाथ से दाना उठाते हैं तो खुशी अजीब होती है। ये खुशी पैसों में नहीं नापी जाती, मगर पैसे के लिए दिल नर्म रखता है। नर्म दिल आदमी सख्त फैसले भी सीधे अंदाज में लेता है। ये गेल चोरी के बाद लोग समझते हैं कि कम खर्च वाला आदमी कंजूस होता है। ये मैं कहता हूँ नहीं, कंजूसी वो है जहाँ जरूरत के वक्त भी हाथ ना खुले। कम खर्च वहाँ बेहतर, जहाँ दिखावे के लिए पैसा बहाया जाए। ये शादी में जरूरत से ज्यादा खर्च करके बाद में कर्ज मांगना समझदारी नहीं। हमने अपनी फैमिली में सादगी रखी, खाना अच्छा, इंतजाम साफ, मगर शोर नहीं। पैसा बच गया तो किसी के इलाज या तालीम में लगा दिया। यही असल खुशी है। या गांडा, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूँ कि मेहनत और नजम अपना लो। छोटे से शुरू करो, दुकानदारी हो या नौकरी। पहले छोटा अदब पकड़ो, फिर ने पढ़ा। हर महीने थोड़ा बचाओ, जो बचा लो वही तुम्हारा। किस्तों के जाल में न फंसो। अगर मोटर बाइक खरीदनी है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, बाद में राहत मिलेगी। ये बातें कोई बड़ी किताब नहीं, बस रोजमर्रा का तजर्बा है। ये गेला, ये मेरी कहानी नहीं, ये हमारे जैसे हजारों मेमन घरों की कहानी है। कहीं दुकान छोटी है न कहीं बड़ी, कहीं कबूतर हैं तो कहीं तोते, मगर असूल एक जैसे। सीधी बात, सीधा हिसाब और दिल का नरम रहना। अगर कभी गुम हो जाओ तो समझ लो कि छत पर हूँ, हाथ में दाना, आंख आसमान पर और दिल शुक्र में। बस यही मेरी उम्र का हासिल है। कम लगाओ ने ज्यादा पाओ, इंसान भी खुश, घर भी खुश, ने परिंदे भी खुश। मैं कराची की गलियों में पला बड़ा। हमारे घर में छोटे छोटे बातों में भी कारोबार झलकता था। मेरी अम्मा कहती थी रोटी भी ऐसी पकाओ कि कल के नाश्ते में भी बच जाए। इसमें भी बचत है। पापा कहते थे सौदा ऐसा खरीदूंगा कि कल को अगर न बिका तो कम से कम नुकसान ना हो। ऐसे माहौल ने मेरे को बना दिया वो आदमी जो हर चीज को नंबर, खाते, रिस्क और रोटी में देखता है। मेहमान होने का ये मतलब नहीं है मेरे लिए सिर्फ जबान या बिरादरी नहीं, ये आदत है घेली के, ये एक चलन है। जल्दी उठना, जल्दी कारोबार खोलना, कभी दोपहर को भी फोन कान से लगे रखना, शाम को घर आकर भी अगले दिन का प्लान बनाना। हम लोग मुस्कुराहट के साथ सख्त बात भी कह देते हैं। हदफ साफ, मेहनत, मुनाफा न खानदान। जब मैं नौजवान था तो मुझे लगता था कि बड़ा काम वही है जिसका बोर्ड बड़ा हो और दुकान में लाइटें ज्यादा जलती हों। अब समझ में आया गेली के क्या बड़ा वो है जो सीधा हो, हिसाब में साफ रखे और पायदार रास्ता चुने। या गांडा, अब असल जरा उन्वान पर आता हूँ। कार्ड गेम्स और ताश की महफिलें हमारे इलाके में जुम्मे की रातें मशहूर थीं। तराजू की तरह 4 कोने वाली मेज, ऊपर चादर और बीच में ताश की गड्डी। कुछ लोग सिर्फ दिल लगी के लिए खेलते थे, कुछ अपनी जानत दिखाने के लिए
और कुछ ऐसे भी होते थे जो हर हाथ में फायदा ढूंढते थे। ये मैं मानता हूँ कि मैं भी इन महफिलों का हिस्सा रहा हूँ। ये मेरे लिए ये सिर्फ खेल न था, ये एक तरबियत गाह थी। जहाँ मैंने पढ़ना सीखा, ये कौन हिम्मत दिखाता है, या कौन डरता है, या कौन ब्लफ करता है, और कौन खामोश रहकर वार करता है। ये ताश की महफिल में पहले 2-3 हाथ बस मौसम जानने के लिए होते हैं। ये कोई जल्दबाजी करता है तो समझ आ जाता है कि रिस्क ज्यादा लगेगा। कोई बार बार पास करता है तो पता चलता है कि मौका देख रहा है। मैं अक्सर बीच का रास्ता देखता हूँ। एक हाथ में जुर्रत, दूसरे में एहतियात। यही बैलेंस कारोबार में मेरी मदद करता है। जब कोई नया सौदा मिलता है तो मैं पहले उसकी शर्तें देखता हूँ या फिर पार्टी देखता हूँ, या फिर अपने दिल की सुन लेता हूँ। ताश ने मेरे को ये आदत दी कि फैसला जल्द भी करूं तो मगर अंधाधुन नहीं। अब कभी कभार जल्दी मुनाफे के चक्कर में गैर रस्मी बिजनेस में हाथ डाल लेते हैं वाली बात। सच कहूँ तो ये कमजोरी हम में है। कभी सामने वाला कहता है भाई बस एक रात की बात है, सुबह पैसे दुगने। कभी कोई कहता है कि कागजी कार्रवाई बाद में, पहले सौदा, क्योंकि मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे लम्हों में दिमाग में वही ताश की मेज आ जाती है। मेरा दिल कहता है कि गेले हाथ अच्छा है, खेलो। तजर्बा कहता है कि डीलर कौन है, खेल कहाँ हो रहा है और हिसाब कौन रखेगा। मैंने कुछ बार हाथ डाले, कुछ बार बच भी गया, कुछ बार लगा भी। तब समझ में आया कि जल्दी हर बार फायदा नहीं देती। एक दफा मेरा दोस्त मेरे को ले गया, छोटा सा इंपोर्ट का काम है बोल के। कागजात बाद में, अभी कंटेनर पकड़ना है। रकूम कम थी, वक्त कम था और लालच ज्यादा। हमने सोचा बात साफ करेंगे, हिस्सा मुनासिब होगा, सब खुश। मगर जब सामान पोर्ट पर आया तो पता चला कि गेला कम कागज का मतलब था ज्यादा मसला। 2 दिन भाग दौड़ हुई, 3 दिन नींद कम हुई ने 4 दिन में मुनाफा जो हिसाब था वो मेहनत में घुल गया। इस वाकये ने मेरे को सिखाया कि जल्दी मुनाफे की खुशबू अच्छी लगती है मगर उसके धुएं में अक्सर रास्ता नजर नहीं आता। मेरे को मालूम है कि हमारी बिरादरी के लोगों में कुछ लोग बहुत तेज होते हैं। वो फौरी फैसला कर लेते हैं और कई बार वही जल्दी काम बना देती है। लेकिन मैंने एक उसूल रखा, अगर काम गैर रस्मी है तो जितनी तेजी दिखानी है उतने ही सवाल भी करने। पार्टनर कौन, माल क्या, रिस्क क्या, निकलने का रास्ता क्या, और अगर बात बिगड़ी तो गेली के खड़ा कौन होगा। ये 4 सवाल मैं अपने आप से और सामने वाले से जरूर पूछता हूँ। अगर सामने वाला तंग पड़ जाए तो मेरे को पता चल जाता है कि खेल सिर्फ मेरी जेब से चलाना है, इसमें दूसरा कोई शरीक नहीं। कार्ड गेम में एक बात और है, कभी कभी आपके हाथ में कार्ड मुकम्मल नहीं होते, मगर आपका चेहरा मजबूत होता है। इसी तरह गैर रस्मी बिजनेस में भी लोग चेहरे से एतमाद खाते हैं, अल्फाज में वजन रखते हैं, मगर दस्तावेज कमजोर होता है। मैंने सीख लिया गेली के कागज कमजोर हो तो चेहरा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, खेल लंबा नहीं चलता। हमारा तरीका यही होना चाहिए कि अगर गैर रस्मी करना भी है तो तहरीर कम अज कम लिखवा लो और रसीद ले लो, गवाह बिठा लो। ये दुश्मनी नहीं है, हिफाजत है। मेमन अपनी मेहनत से कमाता है और हिफाजत भी उसी मेहनत का हिस्सा है। चरिया, अब तू मेरे से पूछेगा कि ताश की महफिल का फायदा क्या। अगर आखिर में कागज ही देखना है ना, फायदा ये कि ताश दिल की कैफियत दिखाता है। इसमें समझ आती है कि लालच कैसे उठती है, सब्र कैसे बैठता है, अन्ना कैसे बीच में आती है, और कैसे एक छोटा नुकसान कबूल करना बड़े नुकसान से बचा लेता है। गैली के मैंने कई बार देखा है कि एक दोस्त एक हाथ हार कर गुस्से में अगला हाथ दुगने लगा देता है। कारोबार में भी यही होता है। पहली डील में नुकसान हुआ
तो दूसरी में हम दुगनी उम्मीद लगा देते हैं। यही गलती महंगी पड़ती है गेली के। मैं अब नुकसान को फौरन लिख लेता हूँ और इसके बाद कदम आहिस्ता रखता हूँ। मेमन खानदान में एक और चीज आम है। घर की बरकत। हम खाना बांटते हैं, जकात देते हैं, दस्तरखान खुला रखते हैं। मैंने देखा है जब हाथ खुला रखा जाए तो दिल भी खुला रहता है और फैसला बेहतर बनता है। ताश की महफिल में जब जेब हल्की होने लगती है तो दिल भी तंग होता है और फिर गलत फैसले होते हैं। इसीलिए मैंने शर्त लगाई, खेल दिल लगी है तो दिल लगी तक रखो, रोजगार न बनाओ, और कारोबार रोजगार है तो उसे खेल ना समझो। दोनों को मिलाओगे तो घेल चोरी के नुकसान तो पक्का है ना। या गांडा, या कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि ताश खेलना बुरी बात है। मैं जवाब देता हूँ कि बुरी और अच्छी का फैसला नियत, तरीके और हदों से होता है। अगर महफिल में बैठकर भोसड़ी के तू दूसरों का वक्त और एतबार खा रहा है तो बुरी बात है। माफ करना भाई, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर आप खुद पर काबू रखते हैं तो वक्त पर उठ जाते हैं। पैसा सिर्फ जिंदगी की हद में रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी लगे कि दिल काबू से निकल रहा है तो वहीं खेल छोड़ना बेहतर है। चरिया, मैंने अपने लिए 2 कायदे बनाए। एक, आधी रात के बाद हाथ नहीं, और दूसरा, जेब में लाई रकम से ज्यादा नहीं। इन दोनों ने मुझे कई उलझनों से बचाया है। गेल चौधरी के अब मैं गैर रस्मी बिजनेस की तरफ वापस आता हूँ। बाज औकात मार्केट में अचानक कमी या ज्यादा आती है तो कोई कहता है कि अभी खरीद लो, कल दाम ऊपर, या कोई कहता है कि अभी बेच दो वरना फंस जावेंगे। ऐसे वक्त में मैं 2 फोन करता हूँ, एक उससे जो मुझसे अलग सोच रखता है और एक उससे जिसने पहले से इसी मैदान में हाथ जलाया हो। इन दोनों की बात सुनकर मैं एक टेस्ट डील करता हूँ। अगर वो टेस्ट साफ निकल आए तो अगला कदम बढ़ा। इस तरीके ने मुझे बहुत बचाया है। ताश में भी ऐसा करता था। पहले छोटे हाथ में चाल आजमाता हूँ ने फिर बड़ा वार देखता हूँ। गांडा, हमारी बिरादरी में एतमाद एक करेंसी है। लोग नाम पर माल दे देते हैं। ये अच्छी बात है कि मगर उसका वजन तभी बनता है जब नाम पर दिया हुआ माल वक्त पर लौटा दिया जाए। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि आपके नाम की ताकत आपके वादे से है। जितना वादा उतना पूरा। गैर रस्मी रास्ता भी अगर लेना पड़ जावे तो वादा छोटा रखो, लेकिन मुद्दत वाजे रखो और दरमियान में खबर देते रहो। हाँ, खामोशी से लोग डरते हैं, खबरें उन्हें मुतमईन रखती हैं। कुछ लम्हे ऐसी आए जब मैंने खुद से पूछा कि गेला, क्या ये सब करना जरूरी है? क्या हर जल्दी मौके में जाना चाहिए? मेरे को जवाब ये मिला कि जरूरी सिर्फ वो है जिससे रात को नींद आ जाए। अगर नींद खराब हो तो मुनाफा भी बड़ा हो तो फायदा नहीं। ताश की मेज पर हंसी हंसी में भी कभी कभी दिल डूबता है मेरा, तो मैं उठ जाता हूँ, इन्हें चाय पीता हूँ और कहता हूँ कि आज के लिए बस। कारोबार में भी जब दिल डूबे तो हिसाब बंद, अगले दिन खोलो, उसी में खेर है। भोसड़ी वाला, मैं जब अपने दोस्तों को एक और बात समझाता हूँ, अंदाजा और आदत 2 अलग अलग चीजें हैं। अंदाजा दिल देता है ने आदत कागज दिखाते हैं। गैर रस्मी बिजनेस में लोग अंदाजे पर भरोसा ज्यादा करते हैं क्योंकि आदत कम होते हैं। घेली के, मैंने अपनी आदत बना ली कि छोटा हिसाब फौरन लिख लो। कितनी रकम, कितने दिन, इम्कान क्या, बदतरीन सूरत क्या। ये 4 लाइनें मुझे रोक देती हैं और चलाती भी हैं। ताश में भी मैं हाथ से पहले ये सोच लेता हूँ कि इस हाथ में अगर मैं हार गया तो मैं अगला हाथ सुकून से खेल सकूंगा या नहीं। गांडा, कारोबार में कामयाबी का एक राज सादा है। छोटा शुरू कर, इन्हें जल्दी सीखो। गलती मान लो और दोबारा सीधा चल पड़ो।
गैर रस्मी काम की कशिश कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में इतना शोर है कि सस्ते में जल्दी मिलने वाली बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन असल ताकत मुस्तकिलपन में है। ये मेमन होने के नाते मैं जानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने दुकानें मस्जिद के करीब रखी थी ताकि दिल नरम रहे। नरम नरम दिल और तेज दिमाग बेहतर फैसला करते हैं। जब दिल सख्त और दिमाग गर्म हो तो तेज फैसला नुकसान देता है। या बड़वा, कार्ड गेम ने मुझे एक और सबक दिया, टीम चुनना। या कभी कभी आपके साथ बैठने वाला साथी आपकी ताकत होता है। या कारोबार में भी साथी चुनो जो सवाल पूछने से न डरे, जो नहीं कहने की हिम्मत रखता हो, जो छोटे फायदे पर बड़ा नुकसान न खरीदे। मैंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखा है जो मेरा हाँ सुनकर भी क्यों पूछते हैं। शुरू शुरू में बुरा लगता था मेरे को, लेकिन अब समझ में आया कि यही लोग मुझे इजाफी रिस्क से बचाते हैं। आखिर में एक सीधी बात, जिंदगी खेल नहीं मगर खेल जिंदगी सिखाता है। ताश की महफिलों से मैंने पढ़ना, सुनना, रुकना, चलना सीखा। गैर रस्मी बिजनेस के लालच से मैंने ये सीखा कि जल्दी का फायदा तभी है जब रास्ता वाज़ेह हो, वरना फायदा भी बोझ बन जाता है। मेहमान होने की पहचान मेरे लिए यही है कि मैं मेहनत को असल रखूं, सच को हथियार रखूं और खानदान को मकसद रखूं। अगर कभी दिल फिसल जाए तो बुजुर्गों की नसीहत याद कर लो। हलाल में बरकत है, जल्दी में गलती है और शुक्र में सुकून। आज भी कभी कभी भोसड़ी, मेरा मतलब मेरे दोस्त बुलाते हैं कि आ जाओ बच्चों की महफिल करते हैं। 2-4 हाथ हो जाए। मैं जाता हूँ मगर अपनी हद के साथ। 1-2 हाथ खेलता हूँ, बातचीत करता हूँ, हंसी ठट्टा होता है और फिर मैं उठकर घर आ जाता हूँ। घर में बच्चे इंतजार करते हैं, बीवी चाय देती है और मैं कल की फहरिस्त लिख देता हूँ। मेरे को क्या मालूम कि मेरी जिंदगी के कार्ड यही है, ईमान, मेहनत, सच और एहतियात। और इन 4 कार्ड से जो हाथ बनता है वही मेरा असल खेल है। अगर आप भी मेरी उम्र के हैं और आपके सामने भी जल्दी मुनाफा के चंद रास्ते खुले हुए हैं तो बस एक मशवरा मान ले, पहले अपने दिल से पूछे कि इसमें सुकून है या शोर। फिर अपने कागज से पूछें कि इसमें हिसाब है या खला। फिर अपने घर वालों से पूछें कि इसमें खैर है या परेशानी। अगर तीनों जगह हाँ मिले तो कदम बढ़ाएं, वरना घेल चोदी के रुक जा। हम लोग रुकने से हारते नहीं, हम लोग गलत जगह कदम रखकर हारते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बातें बहुत सादा लगती हैं, मगर सादगी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए कि हम सब जल्दी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, मगर अब मैं जल्दी को तरतीब देता हूँ। पहले मालूमात, फिर मसावरत, फिर छोटा कदम ने फिर बड़ा कदम। भाई, अगर दरमियान में ये सारा मेरे को मिल जाए तो रास्ता गलत है तो मैं फौरन वापस। यह कमजोरी नहीं है, यह अक्ल है, अक्ल। ताश में इसको फोल्ड कहते हैं, FOLD, फोल्ड, समझा गेला। या कारोबार में इसे रुकना कहते हैं। दोनों में फायदा यही है कि आपका अगला हाथ बेहतर खेल सके। या बड़वा, इडा, ये मैं बस ये बात कहकर खत्म करता हूँ कि मेमन होना मेरे लिए रोज की मेहनत का नाम है। या कार्ड गेम ने मुझे मुसाइदा दिया, गैर रस्मी बिजनेस ने एहतियात सिखाई और खानदान ने बड़ा मकसद दिया। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो जिंदगी मुतवाजिन रहती है। अगर कभी आप बच्चों की महफिल में देखें तो समझ लीजिए कि मैं खेल नहीं रहा, मैं अपने दिल को पारख रहा हूँ। और जब दुकान पर देखें तो जान लीजिए कि मैं खेल नहीं दिखा रहा, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। यही मेरी पहचान है, यही मेरा रास्ता है और इसी में मेरा सुकून है। यही सादा उसूल मेरी रोज की आदत है। नाम मेरा सईद है न मैं 40 साल का एक मेमन आदमी हूँ, मगर महल्ले में सब मेरे को सईद भाई कहते हैं।
यह कराची मेरा शहर है, यहीं पैदा हुआ और यहीं कारोबार करता हूँ। ये मैं होलसेल सप्लाई का छोटा सा कारोबार चलाता हूँ। ये हमारे यहाँ एक बात बार बार दोहराई जाती है कि पैसों का हिसाब सीधा रखो। बचपन से ये सबक मिला कि पहले बचत ने फिर खर्च। इसी उसूल पर जिंदगी चलती है। मगर मैं तो इंसान हूँ, शौक भी है। कुछ शौक दिल बहलाते हैं, कुछ जेब हल्की करते हैं। मैं उन्हीं शौक की बात करूंगा ताकि फायदे में भी रहे और नुकसान से भी बचत हो। गेला, मैं 3 मौजूदात पर अपने तजुर्बात रखूंगा। पहला प्राइज बोन, दूसरा गैर रस्मी आंकड़ा ने तीसरा कमेटी यानी सेविंग और छोटे ग्रुप फाइनेंस के तरीके। ये तीनों हमारे माहौल में ना आम है, आम। मैंने इन सबको करीब से देखा है। कुछ में शरीक भी रहा हूँ, इसलिए सीधी बात करूंगा। प्राइज बॉन्ड का शौक मुझे जवानी में लगा। शादी नई नई थी ना, जिम्मेदारियां भी थी। मगर दोस्तों की महफिल में जब बॉन्ड के नंबर देखे जाते तो मेरे दिल में उम्मीद जाग उठती। सब कहते बॉन्ड के पैसे भी महफूज रखता है और कभी कभार इनाम में भी दे देता है। मैंने पहला बॉन्ड 500 रुपए का खरीदा। गैली के उस दिन मेरे को लगा मैंने अपने पैसों को एक महफूज घर दे दिया है। नंबर कापी में लिखा, तारीख नोट की और कुरानदाजी के दिन का इंतजार शुरू हो गया। कुरानदाजी के दिन मेरे लिए खासम खास होते हैं। मोबाइल में कैलेंडर लगा हुआ है। तारीख आती है ने चाय बनाता हूँ और बैठकर फहरिस्त खोलता हूँ। अपना नंबर ढूंढता हूँ, दिल तेज धक धक धड़कता है। कभी छोटा इनाम निकल आए तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बीवी मुस्कुराकर कहती है कि आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा लेके आओ। ज्यादातर मैं बाहर नहीं निकलता, मगर उम्मीद कम नहीं होती क्योंकि असल रकम बहरहाल महफूज रहती है। मैं बॉन्ड हमेशा बैंक या मोतबर डीलर से लेता हूँ। रसीद लाजमी रखता हूँ। नंबर सीरियल वार संभालता हूँ। एक फाइल है जिसमें सब दर्ज है। मोबाइल में भी नोट करता हूँ। जाली बॉन्ड से दूर रहता हूँ। अगर कोई भी आदमी कहे कि अंदर की खबर है या पक्की लिस्ट है तो साफ मना करता हूँ। मेरे घर के बड़ों ने हलाल कमाई की ताकीद की है। मैं समझता हूँ कि जो नसीब है वो मेहनत और सच्ची कमाई के साथ आता है। बॉन्ड की अच्छी बात यह है कि पैसा जाया नहीं होता। जब दिल चाहे नकद करवा लो। इसीलिए मेरा उसूल है कि जितना बॉन्ड ले सकते हो उतना लेकर रखता हूँ, मगर घर के बजट को नहीं छेड़ता। बच्चों की फीस, घर का राशन, वालिदैन की दवा दारू और बिजली गैस पहले, बॉन्ड बाद में। बीवी कभी कहती है कि इतना शौक क्यों है। मैं जवाब देता हूँ कि ये उम्मीद का डिब्बा है। कभी खोलो तो खुशबू आ जाती है और दिल को हौसला मिलता है। अब आता हूँ आंकड़े पर। हमारे इलाके में कुछ लोग गैर रस्मी आंकड़ा खेलते हैं। उसे खेल के ना शायद मुनासिब नहीं, मगर लोग उसी नाम से पुकारते हैं। ये 2 नंबरों का चक्कर होता है। कोई ख्वाब देखकर नंबर निकालता है, ने कोई तारीख के इशारा लेता है, कोई किसी की बताई तरकीब पर चलता है। शाम को नतीजा आता है तो खुशी खुशी होती है या अफसोस। मैं सच कहूंगा कि मैंने भी कभी कभी हिस्सा लिया। शुरू में 2-3 बार झूठी जीत हुई तो दिल में हवा भर गई कि शायद मुझे समझ आ गई है। ने घेली के फिर मुसलसल नुकसान जो हुआ तो अक्ल ठिकाने आई। मैं मेमन हूं ना, हिसाब किताब ने मेरी फितरत में है। मैंने 10 दिन के नताइज लिखे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई वाज़ेह कानून नहीं मिला। तब मैंने खुद से कहा कि ये तफरी है, कमाई नहीं है। मैंने अपने लिए उसूल बना लिया, आंकड़ा अगर कभी खेल भी लिया तो जेब खर्च से नहीं। घर के पैसे अलग, ने बच्चों की फीस अलग, राशन अलग। अगर जेब में 1000 है तो सिर्फ 100 या फिर 200, कभी भी ज्यादा नहीं। दोस्तों की महफिल में अगर कोई आदमी कहे ना कि आज कन्फर्म नंबर है, तो मैं हंसते हुए कहता हूँ, गैली के कन्फर्म तो घर के खर्चे हैं, बाकी सब अंदाजा है। लोग नाराज नहीं होते
जानते हैं कि मेरी बात सीधी है। ये आंकड़े के शौकीन एक और काम करते हैं, घिले कहानियां बनाते हैं। कोई कहता है ख्वाब में फला नंबर आया, न कोई कहता है कि करेंसी ऊपर गई तो ये नंबर चलेगा, या कोई कहता है कि बाजार में गेमा गेमी है इसलिए फला जोड़ी मजबूत है। या मैं सुनता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ, दिल ही दिल में कहता हूँ कि भाइयों, अगर इतनी समझ है ना तो कारोबार 5 गुना कर लो, घेला कहीं का। लेकिन मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता। हर इंसान अपनी खुशी ढूंढता है, मैं सिर्फ अपनी हद पहचानता हूँ। अब बात कमेटियों की है। मेरे घर में कमेटी की एक रिवायत है। अम्मी अपनी सहेली के साथ करती थी, बीवी महल्ले की बहनों के साथ करती थी, और मैं दफ्तर वालों और दुकानदार दोस्तों के साथ करता हूँ। कमेटी का फायदा ये है कि बारी आए तो बड़ी रकम मिल जाती है और आप साल भर नज्म के साथ पैसे जमा करते रहते हैं। मैं कमेटी के लिए हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ। नाम, रकम, महीना और बारी सब लिख देता हूँ। हर अदायगी की तस्वीर लगती है, याद दहानी वक्त पर हो जाती है। अगर कोई ताखीर करे तो ग्रुप में शाइस्तगी से पूछ लेते हैं, किसी पर बोझ नहीं डालते, मगर नज्म बरकरार रहता है। ये शुरू में नई कमेटी छोटी रकम की होती है ना, जब एतमाद बन जाए तो रकम बढ़ाते हैं। हमने एक छोटा सा ग्रुप फाइनेंस बनाया हुआ है, 4 दोस्त हैं। गले के हर महीने एक मुकर्ररा रकम जमा करते हैं। जिसे स्टॉक खरीदना हो या सामान दरामद करना हो, वो बारी के हिसाब से रकम ले लेता है। मुद्दत और वापसी पहले से तय है। अगर नफा हो तो हिस्सा सबको मालूम होता है, अगर नुकसान हो तो वजह लिखी जाती है। इससे बैंक की जरूरत कम पड़ती है और एक दूसरे पर एतमाद बढ़ता है। गलचौदी के मेरे को एक वाकया याद आता है। हमारे ग्रुप में एक भाई की दुकान में पानी घुस आया, न सामान खराब हुआ। उसकी बारी 2 महीने बाद थी। हमने मीटिंग की और इत्तेफाक से उसकी बारी आगे कर दी। उसने रकम संभाली और दुकान संवारी। बाद में वक्त पर सब वापस कर दिया। ये मुश्तरका निजाम इसलिए मजबूत लगता है कि दुख सुख में साथ खड़े हो सकते हैं। कमेटी में धोखे का खतरा भी होता है। इसका हल दस्तावेज है। हम सादा कागज पर लिखते हैं कि कौन शरीक है, कितनी रकम देगा, न कब देगा, बारी किसकी कब है और ताखीर पर क्या शर्त होगी। सब दस्तखत करते हैं, न शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। तस्वीर लेकर ग्रुप रख देते हैं। जब उसूल वाजे हो तो मसला कम होता है। अगर फिर भी कोई मसला करे तो एहतराम के साथ उसको अलग कर देते हैं। बीवी घर के खर्च में माहिर है। वो कहती है कि जब बारी आए तो पहले बजट बनाओ, स्कूल की फीस, घर की मरम्मत, एक हंगामी फंड, फिर जो बचे उससे बच्चों के कपड़े या घर की जरूरियात पूरी करो। इस तरह मेमन का पैसा हवा में नहीं जाता। मैं उस नज्म की बहुत कदर करता हूँ। गली के अगर आप मुझसे पूछें कि तरजीह क्या है तो मेरा सीधा जवाब ये होगा कि पहले कमेटी, फिर प्राइस बॉन्ड और आखिर में महदूद आंकड़ा। कमेटी नजम देती है, बॉन्ड उम्मीद देता है, आंकड़ा सिर्फ तफरी देती है। रोज मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं घर वाला आदमी हूँ, ने जिम्मेदारी मेरे सर पर है। या गाहक और दोस्त अक्सर बॉन्ड की लिस्ट पूछते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिस्ट देखता हूँ। जिस दिन कुरानदाजी होती है मैं एक्सेल फाइल में अपने नंबरों के आगे नोट लगा देता हूँ। जो बॉन्ड पुराना हो जाए और जरूरत ना हो तो नकद कर लेता हूँ। जो रखना हो उसे फाइल में वापस रखता हूँ और फाइल तिजोरी में रखता हूँ। उसकी चाबी मेरी सलवार की जेब में रहती है। नौजवान अक्सर मेरे से मशवरा लेते हैं। मैं उन घेलों को 3 आसान कदम बताता हूँ। एक, आमदन लिखो, न दूसरा लाजमी खर्च अलग करो, तीसरा बाकी में से एक हिस्सा बचत या कमेटी में दो, अगर दिल चाहे तो बहुत कम बांड ले लो, आंकड़े से दूर रहो या बहुत हद तक महदूद रखो। सबसे बढ़कर घर वालों से बात करो। घर के बड़े साथ हों तो गलती भी छोटी रहती है। घिली के हमारे खानदान में शादियों में भी कमेटी काम आई है। हाँ,
ये बहन की शादी थी, बीवी ने अपनी 2 बारियां इसी मकसद के लिए संभाल के रखी थी। वक्त आया तो बगैर कर्ज के जरूरी काम हो गए। यही मुश्तरका नज्म का फायदा है, बगैर शोर के बड़े काम हो जाते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि बाण लग जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं कहता हूँ कि जिंदगी मेहनत से बदलती है। ये बाण लग जाए तो आसानी हो जाती है, ना लगे तो भी मेहनत जारी रखो। ये मैंने देखा है कि जो लोग मुसलसल काम करते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं, वो जो सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं वो पीछे रह जाते। ये मेरा मुशाहिदा है गेली के। ये मैं रोजाना एक सादा सा निजाम अपनाए हुए हूँ। सुबह दुकान ने, दोपहर को हिसाब, असर के बाद थोड़ी सी चाय। ये चाय होटल पर बातें होती हैं, कोई बॉन्ड की नई बात लाता है, ने कोई आंकड़े की कहानी सुनाता है, ये कोई कमेटी की तरतीब पूछता है, ये मैं सुनता हूँ। हाँ मुस्कुराता भी हूँ, मुख्तसर जवाब देता हूँ और घर आ जाता हूँ। रात को बच्चों की पढ़ाई देखता हूँ, फिर डायरी खोलकर 2 सितरे लिख देता हूँ कि आज क्या खर्च हुआ, क्या बचाया और कमेटी में क्या गया। प्राइज बॉन्ड के बारे में एक और बात, मैं सीरियल को रंगीन स्टिकर से निशान जद करता हूँ। मसलन सब्ज रंग एक सीरियल, नीला दूसरा। इससे लिस्ट बनाने में आसानी होती है। कुरानदाजी के बाद अगर कुछ निकले या ना निकले, लेकिन दिल तो मुतमईन रहता है कि असल रकम महफूज है। कभी छोटा इनाम आ जाए तो घर में छोटी खुशी मना लेते हैं। गेली के आंकड़े से मुकम्मल दूरी बेहतर है। मगर हकीकत यह है कि हमारे शहर में लोग खेलते हैं, इसलिए मैं एक अमली उसूल देता हूँ। अगर किसी ने हर हाल में खेलना ही है तो पहले हद मुकर्रर करे, दूसरा रिकॉर्ड रखे, तीसरा हफ्तों तक वक्फा दे। रिकॉर्ड रखने से खुद मालूम हो जाता है कि नुकसान ज्यादा है या फायदा। ज्यादातर नुकसान ही निकलता है, तब दिल खुद रुक जाता है। कमेटी के छोटे ग्रुप फाइनेंस में शफाफियत जरूरी है। हम रकम जमा करने के दिन की वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। सब देखते हैं कि रकम की जमा हुई, रकम जमा हुई। एक बंदा मैनेजर होता है जिसके पास रजिस्टर होता है। हर महीने हिसाब दिखाया जाता है। अगर किसी को सवाल हो तो वहीं जवाब मिल जाता है। इस शफाफियत से एतमाद जुड़ता है और ग्रुप चलता रहता है। मैंने अपने बेटे को छोटी उम्र से पैसों की कदर सिखानी शुरू की है। जब भी बाजार जाते हैं मैं उसे एक फहरिस्त पकड़ा देता हूँ। कहता हूँ कि गैर जरूरी चीज में हाथ में न रखना। फिर घर आकर उसे बताता हूँ कि आज इतना खर्च हुआ, इतना बचाया और इतना कमेटी में गया। वो हंसता है मगर समझ रहा है। कल को जब वो जवान होगा तो उसे नजम पसंद आएगा। मेरे वालिद अक्सर एक बात कहते थे, कमाना हुनर है, बचाना अक्ल है और बढ़ाना समझ है। मैं उनकी इस बात को अपने दिल में रखता हूँ। हाँ, यही वजह है कि मैं शौक को हद में रखता हूँ। बांड उम्मीद के लिए, कमेटी नजम के लिए और आंकड़ा सिर्फ बातचीत के मजे के लिए। या गांडा मेले की मस्जिद के बाहर चबूतरे पर अक्सर हमारी महफिल जमती है। कोई ठेले वाला चना लाता है, ने कोई समोसे। बातें चलती रहती हैं, कभी सियासत ने कभी क्रिकेट और अक्सर पैसों की। ऐसे में जब आंकड़े की बात निकलती है ना तो मैं बस इतना कह देता हूँ, गेलो, जिसके पास जितना हिसाब है वही आगे बढ़ेगा। बेहिसाबी में मजा आता है मगर अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं कारोबार में छोटे छोटे अहदाफ रखता हूँ। हर 3 महीने बाद देखता हूँ कि सरमाया कितना बढ़ा। अगर कमेटी से रकम आ गई तो किस काम में लगी, अगर बांड नकद करवाया तो क्यों करवाया। इस जायजे से गलती कम हो जाती है। मैं अपनी डायरी में सुर्ख कलम से गलत फैसले लिखता हूँ, उन्हें बार बार देखता हूँ ताकि दोबारा न दोहराऊं। कुछ भाई समझते हैं कि कमेटी सिर्फ औरतों का निजाम है। गेली के मैं कहता हूँ नहीं, मर्द भी अगर उसूल से चले तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। छोटे दुकानदार ने कारीगर और ड्राइवर
सब इससे फायदा उठा सकते हैं। ये शर्त सिर्फ एक है कि वक्त पर अदायगी और सच्चाई। ये बैंक के मामले में बच्चों को भी शामिल करता हूँ। कभी उन्हें नंबर गिनने देता हूँ। उन्हें समझ आती है कि ये पैसा खेल नहीं है, बल्कि एक तरह की महफूज बचत है जिसमें कभी कभी इनाम आता है। इससे वो बेसब्री कम करते हैं। आंकड़े के मुतालिक मैंने खानदान में साफ ऐलान किया है कि घर वालों का पैसा इसमें नहीं लगेगा। अगर कभी दोस्तों की जिद हो तो मैं अपनी जेब से थोड़ा सा लगाकर दिल बहला लेता हूँ, मगर हिसाब लिख लेता हूँ। महीने के आखिर में जब मैं वो कॉलम देखता हूँ तो मुझे खुद अंदाजा हो जाता है कि ये फायदे का है या नहीं। तब कई हफ्ते इस तरफ देखता ही नहीं। गेली के आखिरी बात, मेहमान होना सिर्फ नाम नहीं, एक आदत है। वक्त की पाबंदी, हिसाब की सफाई और वादे की पासदारी। मैं रोज रोज कोशिश करता हूँ कि ये तीनों आदतें जिंदा रहें। जब ये आदतें मजबूत रहीं तो बांड भी खुशी देता है, कमेटी भी बरकत देती है और आंकड़ा खुद ब खुद दूर रहता है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेटता हूँ। जो मैंने जिया वो मैंने कहा। प्राइज बॉन्ड से उम्मीद रखूंगा तो मगर बजट के बाद आंकड़े से बचूंगा, और अगर कभी खेलूंगा तो महदूद रखूंगा। कमेटी और छोटे ग्रुप फाइनेंस को मजबूत रखूंगा, क्योंकि ये हमारे घरों की रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह बरकत दे तो पैसे बढ़ते हैं, और जब पैसे बढ़े तो घर में खुशी रहती है। यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मेमनियत है, और यही मेरी दुआ है कि सबके घरों में सुकून हो, हिसाब सीधा रहे। मैं वादा करता हूँ हिसाब कायम रखूंगा और सुकून पाऊंगा। मेरा नाम रशीद है, रशीद। उम्र 40 साल, पैदाइश और परवरिश लियारी के करीब मेमन मोहल्ले में हुई है। घर में तिजारत की बातें बचपन से सुनी। पप्पा कपड़े के कारोबार करते थे और चच्चा खुश्क मेवाजात बेचते थे, और मैंने हिसाब किताब से दोस्ती कर ली। हम मेमन लोग पैसे के मामले में क्या करते हैं, कहाँ सही चलते हैं, कहाँ फिसल जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हो या कमोडिटी मार्केट, या सोना हो या डॉलर, या रियल एस्टेट हो या मेले की कम्युनिटी, सब पर खरी बात करूंगा। मेरे गुफ्तगू का मकसद दिखावा नहीं, सिर्फ फायदा है। घेली के चलिया, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ। पुरानी एम्प्रेस मार्केट के करीब जब मैंने पहली बार किसी ब्रोकर के दफ्तर में कदम रखा, तो मेरा दिमाग फिर गया। स्क्रीन पर नंबर दौड़ रहे थे, किसी में हरी रोशनी ने किसी में लाल। मैंने पूछा, भाई ये सब क्या है? तो उसने कहा, रशीद भाई ये कारोबार है। कंपनियां अपनी हिस्से बेचती हैं और लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, और कीमत ऊपर नीचे होती है। मैंने पहली गलती ये की कि नाम सुनकर शेयर खरीद लिया। देखी नहीं की। नाम बड़ा था मगर कंपनी की कमाई कम। दूसरा दिन आया तो कीमत धड़ाम से नीचे। पप्पा ने बस एक जुमला कहा, कंपनी समझ गांडा, कंपनी, नाम नहीं। ये जुमला आज तक मेरे कान और मेरे दिल में गूंजता है। बुनियाद क्या है? सीधी बात, कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, न कितना कमाती है, कर्ज कितना है, कैश फ्लो कैसा है, और मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं, ये सब कागजों में मौजूद होता है। सालाना रिपोर्ट में, सेमाई में। हमारे लोग अक्सर ये मेहनत छोड़ देते हैं। किसी दोस्त ने कहा, ये शेयर उड़ने वाला, ये शेयर उड़ने वाला, हम दौड़ पड़ते हैं। जब कीमत गिर जाए तो शोर मचाते हैं कि मार्केट ही खराब है। मार्केट खराब कम होती है, गेले के हमारी तैयारी कम होती है। मैंने खुद कई बार जल्दबाजी की, फिर उसूल बनाया कि जिस कारोबार को समझ न सको उसमें पैसा नहीं लगाओ। नाम छोटा सही मगर कमाई सीधी होनी चाहिए, चूतिया। कमोडिटी मार्केट की तरफ आऊं, यहाँ चीजें हैं जो हाथ में आती हैं, गेली के। गंदम, चावल न चीनी, तेल, कपास, और वो क्या है, चमकने वाला सोना ने चांदी।
ये असल में दुनिया भी सौदा होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर भी। ये कीमतें मौसम, पैदावार, रसद, मांग, जंग, डॉलर हर चीज से बदलती है। ये मेरा पहला खेल कपास में था। ये मेरा चूतिया जो दोस्त है ना, उसने बोला फ्यूचर लो 2 महीने में रेट बढ़ेंगे। मैंने मार्जिन पे पोजीशन ली। ये खबर आई कि आलमी पैदावार अच्छी है ने कीमतें नीचे। समझ आया कि फ्यूचर खेलना आसान नहीं। हर दिन निगरानी, मार्जिन, खबर, हिसाब। अगर आप दुकान भी संभालते हैं और घर भी, तो ये दोहरा दबाव है। इसलिए कमोडिटी में कदम सोच समझ कर रख। गेला, ये सोने की बात करें तो हमारे घरों में जेवर की शक्ल में सोना हमेशा रहा। मगर जब हमने सोने को स्पेकुलेशन के लिए देखते हैं तो फर्क आता है। ये जेवर लंबी मुद्दत की बचत है, मगर रोज का उतार चढ़ाव लेने के लिए पैसा, वक्त और नज्म चाहिए। मैंने सोने पर एक उसूल बनाया है, फजूल शोर में खरीदा न करो। जब शादियों का सीजन आए और सब कहते हो कि सोना आसमान पर है, वो अक्सर चोटी होती है। जब मार्केट साके तो लोग बात ना करें, तब थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर लगा। मगर फिर भी पूरा पैसा एक जगह नहीं। सोना तापुज है मगर आमदनी नहीं देता, इसलिए किराया देने वाली जायदाद या मुनाफा देने वाले शेयर भी साथ रखो। डॉलर के बारे में हमारी कम्युनिटी का एक अलग जज्बाती मामला है। सब कहते हैं डॉलर बना लो, रुपए की कदर गिरती है। ठीक बात, मगर तरीका चाहिए। मैंने देखा लोग अफवाह पर डॉलर उठाते हैं, फिर ये अपनी गेले हुकूमत पॉलिसी बदले तो हाथ में नोट रह जाते हैं, फायदा कम। मेरा तरीका ये रहा कि जायज चैनल से बैंक के जरिए और जरूरत के हिसाब से होल्ड। डॉलर के खेल में भी लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। एक हदफ बनाए, पूरा हो तो निकल जाए। घेली के और भी मिल जाएगा के चक्कर में अक्सर सब खो बैठते हैं। रियल एस्टेट हमारा पसंदीदा मैदान है। प्लाट, दुकान, गोदाम ने अपना अपार्टमेंट। यहाँ भी कहानियां बहुत है। मैंने पहली दुकान उस वक्त ली जब किराया मेरे माना खर्च का आधा पूरा करता था। सुकून मिला, मगर मैंने भी गलती की कि एक वक्त में बहुत से फाइल वाले मंसूबों में पैसा बांध दिया। कागजी नक्शे, बड़े बड़े तस्वीरें, लंबे लंबे तारीखें। कीमत बढ़ी नहीं, वक्त गया। तब समझ में आया कि तैयार जायदाद जिससे किराया आए वो कागजी ख्वाब से बेहतर है। पैसे की रफ्तार जरूरी है। किराया आता रहे तो आपके पास रोजमर्रा कारोबार के लिए कैश रहता है, कैश। गेले के स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझना पड़ता है। स्पेकुलेशन में आप शॉर्ट टाइम खेलते हैं, खबर, मूड, भाव। इन्वेस्टमेंट में कारोबार की बुनियाद, नकदी की ताकत, वक़्त की ताकत। घेले के ये मेरा उसूल रहा है कि घर के अखराजात, बच्चों की फीस, वालदेन की दवा ने दारू, ये सब इन्वेस्टमेंट के किराए या महफूज मुनाफे से निकले। स्पेकुलेशन के पैसे अलग। रोकड़ा, समझा रोकड़ा? अगर वो जल भी जावे तो घर न जले। मैंने बहुत बार देखा है कि ये गेल चौधरी का जो मेरा दोस्त है ना, उसने एक खबर पर सब कुछ लगा दिया। जब खबर उल्टी पड़ी तो दोस्तों से उधार लिया। अब इतने फटके हाथ में आ गई कि हाथ में लेके घूमता है। फिर उजलत में नुकसान बढ़ाया। अरे घेली के उस चूतिया को मैं बोला भी था, ये दलदल है, कदम नाप तोल कर रखो। हुंडी हवाला जैसे गैर रस्मी तरीकों पर बात आएगी तो सीधी बात करूंगा। हाँ, मेरे बुजुर्गों के जमाने में ये रास्ते आम थे क्योंकि बैंकिंग की रसाई कम थी। घेले के आज कानून सख्त है, निगरानी ज्यादा है। मैं अपनी नस्ल को कहता हूँ कि जहाँ मुमकिन हो कानूनी बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करो। आजकल हर चीज रिकॉर्ड बनता है। कारोबार साफ रखो तो नींद भी साफ आती है। अगर कहीं मजबूरी हो और कोई शख्स हरामीपन रास्ता दिखाए
तो पहले खतरा समझो। ये पैसा जब्त भी हो सकता है और कानूनी मसले भी। कम कमाई सही, मगर साफ कमाई बेहतर है। ये घेल चौधरी के हम मेमन लोग ग्रुप बनाकर भी काम करते हैं। ये 2-4 खानदान मिलकर गोदाम बना लेते हैं, एक साथ दरामद करते हैं या एक प्रोजेक्ट में यूनिट खरीदते हैं। ये घेली के इसमें सबसे अहम बात किरदार है। एक शख्स हिसाब रखेगा, दूसरा खरीदेगा ने तीसरा फरोख्त संभालेगा। हर चीज लिखी होगी। ये महीने में एक दिन बैठक जरूर होगी। हाँ, ये छोटा सा मुनाफा हो मगर झगड़ा ना हो। ये घेल चौधरी के मैंने देखा है, जब किरदार वाजे ना हो तो वो छोटी सी बात पर बड़े बड़े फसाद में बदल देती है। मैंने ज्यादा काम किया इसीलिए कम मिला जैसे जुमले रिश्ते तोड़ देते हैं। घेल चौधरी के बड़वा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका हल मुआयदा है पहले दिन से। चूतिए इंजी माँ के सलाम करा। मार्केट में खबर उड़ती रहती है, कभी कह दिया जाता है कि हुकूमत फला फैसला करेगी, न कभी कहा जाता है कि डॉलर इतना ऊपर चला जाएगा, या कभी सोने की आलमी कीमत का शोर। मैंने अपनी जेब से समझा कि खबर और शोर में फर्क है। खबर वो है जिसका माखज वाजे हो, दस्तावेज हो, पॉलिसी नोटिफिकेशन हो। शोर वो है जो चाय के ढाबे से निकलता है। शोर पर पैसा लगाना जुए के बराबर है। हम लोग चूंकि रोजाना लेन देन में रहते हैं, इसलिए शोर जल्द हमारे कान में आता है। गीली के मजे की बात यह है कि शोर सुनकर खरीदने वाले बहुत हैं, मगर खामोशी में खरीदने वाले कम। मैं भी अब खामोशी से खरीदता हूँ। हाँ, ये बड़वा स्टॉक है ना, स्टॉक में डिविडेंड देने वाली नकदी मजबूत कंपनी मेरे को पसंद है। मैं नाम नहीं लेता, या गूगल कर लेना, लेकिन उसूल बताता हूँ। अगर कंपनी की मसनूआत रोज घर में आती है, सड़क पर नजर आती है और उसके खाते साफ हैं, तो मेरे को सुकून मिलता है। ऐसी कंपनी महीनों सस्ती पड़ी रह जाए तो मैं किस्तों में लेता हूँ। अगर कीमत ऊपर जाए तो खुशी, न जाए तो डिविडेंड आता है। ये आम फहम बात है। हमारे लोग घेले के कभी कभी जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश में खूबसूरत मगर खाली कंपनी में चले जाते हैं। कागज चमकता है, हकीकत मध्यम। घेल चौधरी के इससे बच। चारिया रियल एस्टेट के चक्कर में फाइलें, ऑफ प्लान और लॉन्चिंग पार्टियों ने बहुतों को बहकाया है। मैं ये नहीं कहता कि सब गलत है, मगर छानबीन भी जरूरी है। जमीन की मिल्कियत, मंजूर शुदा नक्शा, यूटिलिटी का कनेक्शन और सबसे बढ़कर किराए की सलाहियत। खेली के मैंने देखा है कि एक छोटी दुकान जिसका किराया 75,000 हो, इससे बेहतर है कि आप एक ऐसे प्लाट में फंस जाएं जिसका पता नहीं कब आबाद होगा। नकदी का भाव कारोबार का खून है। रियल एस्टेट में भी यही उसूल है। घेल चौधरी के डॉलर और सोने के साथ एक नफसियाती खेल चलता है। जब खबरें बुरी हो, महंगाई बढ़े और लोग खौफजदा हो, तो उन दोनों की मांग बढ़ती है। तब हमें पता लगता है कि सब यही खरीद रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे। लेकिन अक्सर इसी वक्त कीमतें हद से आगे निकल चुकी होती हैं। घेली के मैं अपनी जेब से सीख कर कहता हूँ कि खौफ और लालच दोनों से बराबर फासला रखो। अगर आपका मकसद हिफाजत है तो किस्तों में ले लो, अगर मकसद ट्रेड करना है तो हदफ और हदे नुकसान लिख लो। बड़वा, मैंने नौजवानों को एक मशवरा दिया है, पहले हुनर न फिर सरमाया। अगर आप चार्ट पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट समझ सकते हैं, सप्लाई चेन जानते हैं, तो मार्केट में देर पा रहेंगे। वरना 2-3 बार की कामयाबी के बाद एक बड़ा नुकसान आपको खेल से बाहर कर देगा। हुनर सीखने के लिए आजकल ऑनलाइन कोर्स भी हैं, मकामी क्लब भी, सीनियर ताजिर भी। शर्म मत कर घेल चोरी के, सवाल पूछ। बाजार सवाल पूछने वालों पर मेहरबान होता है। इंजी माजी टाणा आना। अब जरा हकीकत मिसाल दूं तेरे को। कुछ साल पहले तेल की कीमतें गिरी,
मैंने सोचा कि वाबस्ता कंपनियों के शेयर सस्ते हैं। मैंने 2-3 मरहलों में खरीदारी कर ली। शर्त रखी कि अगर कीमत मजीद 10% नीचे हो तो अगला हिस्सा लूंगा। साथ में ये भी लिखा कि अगर 15% ऊपर हो तो आधा बेच दूंगा। हुआ यही, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए, मैंने आधा निकाला, असल रकम वापस आई, बाकी पर मैं बैठ गया। ये लिखे अगर उल्टा होता तो भी नुकसान महदूद रहता। ये मिसाल उसूल की है, नाम की नहीं। कुत्तेजा बच्चा, ये भी मीके समझ में अची वियो। मिंजो मतलब आए ये भी मेरे को समझ में आ गया कि हर वक्त मार्केट देखना जरूरी नहीं। दिन में खास टाइम रखो, खासम खास। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, बाकी वक्त कारोबार, खानदान, सेहत। अगर फोन की स्क्रीन पर हली लाल रोशनी के पीछे भागोगे तो दिमाग थक जाएगा, गलती बढ़ेगी। मैंने वॉक शुरू की, नींद बेहतर हुई, फैसले बेहतर हुए। पैसा दिमाग से बनता है, थके दिमाग से नहीं, थकेले। गांडा, कमोडिटी और करेंसी में एक और खतरा है, वो है लीवरेज, यानी कम पैसे में बड़ा सौदा। अरे ये नशा है, नशा। शुरू में लगता है कि वाह, कम सरमाए में ज्यादा मुनाफा, मगर जब उल्टा चले तो फटकर हाथ में आ जाती है और नुकसान भी बड़ा हो जाता है। हाँ भाई, मैं अब लीवरेज से बचता हूँ। अगर लूं भी तो बहुत कम, और स्टॉप लाजमी। नौजवानों को मैं यही कहता हूँ कि चूतियों के पहले सीधा खेल सीखो, फिर पेचीदा। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। ब्रोकर की ऐप, बैंक की ऐप, रिकॉर्ड की फाइलें, ये सब डिजिटल रखो घेला, मगर पासवर्ड मजबूत हो, दोहरी तस्दीक आन और बैकअप लाजमी। बड़वा, मेरा एक बार फोन गुम गया। खुशकिस्मती से दोहरी तस्दीक थी, वरना अकाउंट खतरे में पड़ जाता। माली मामलात में सस्ती गुंजाइश नहीं। ये भी सच है कि कभी कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं, पॉलिसी बदल जाती है, बॉर्डर बंद हो जाते हैं, न आलमी मार्केट उलट जाती है। ऐसे वक्त में सबसे पहला काम नुकसान कबूल करना है। अरे बापा, हम अन्ना की वजह से रोके रहते हैं। मैंने अब एक जुमला अपने दफ्तर में दीवार पर लगा रखा है, नुकसान छोटा रखो, कारोबार जिंदा रखो। और यही जुमला मुझे मुश्किल दिनों में फैसला करने में मदद देता है। मिंजा भा, एक बात मजहबी उसूल की भी कर लूं, सूद, हराम कमाई, धोखा, ये सब वक्ती फायदा देते हैं, मगर अंदर से खोखला कर देते हैं। मैं परहेजगार बनने का दावा नहीं करता, मगर कम से कम अपने अमल में धोखा, नाप तोल में कमी या जाली रसीद से बचता हूँ। रिस्क में सफाई हो तो जहन भी साफ रहता है। हाँ, मैं रशीद मेमन यही बातें अपने बच्चों को दे रहा हूँ और अपनी बरादरी को भी। मेरे अल्फाज में चमक नहीं, मगर मेरी नीयत अमल की है। जो मैंने देखा वही बताया। तुम जो भी रास्ता चुनो, हिसाब साथ रखो। अगर शेयर लो तो कंपनी पढ़ो, अगर सोना लो तो मकसद वाजे करो, अगर डॉलर लो तो हद लगाओ, अगर रियल एस्टेट लो तो किराया देखो, अगर कमेटी डालो तो मुआयदा लिखो। समझ में आवी के ना आवी? अक्सर रात को सोने से पहले मैं सोचता हूँ कि घेला, क्या मैं कंपनी को समझता हूँ? क्या मुआयदा लिखा गया है? क्या हदफ और हद नुकसान तय है? क्या किराया नकद और भाव बनाता है? क्या डॉलर या सोना लेने की वजह वाजे है? क्या कर्ज की किस्त आमदन से निकलती है? क्या रिकॉर्ड ताजा है? अगर इनमें 3 का जवाब नहीं हो तो मैं सौदा मौखर करता हूँ, लेकिन तैयारी पूरी करता हूँ।